नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आइए आज हम जानते हैं कि महिलाओं को श्रीमती क्यों कहा जाता है, श्रीमती कहा जाना चाहिए या नहीं। अभी मार्केट में व्हाट्सएप पर ये न्यूज़ मतलब ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये पूरा फैला हुआ है कि स्त्री अर्थात लक्ष्मी और मती अर्थात सरस्वती मती। तो जो महिलाएं धन अर्जित करती हैं और बुद्धि से उनका बचत करती हैं, इसलिए उन्हें श्रीमती कहा जाता है। लेकिन गूगल पे आप मीनिंग खोजेंगे इसका, तो मती का मतलब सोचने समझने की शक्ति और श्रीमती का मतलब वह विवाहित स्त्रियों के लिए आदर सूचक शब्द बताया है। लेकिन हकीकत में क्या है, आइए जानते हैं। संस्कृत के स्त्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, समृद्धि, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य आदि। सत्ता, राज्य, मान सम्मान, गौरव, महिमा, सद्गुण, श्रेष्ठता, बुद्धि आदि भाव भी इसमें समाहित हैं। धर्म, अर्थ, काम भी इसमें समाहित है। श्री संपूर्ण विश्व को बताता है। वचस्पति जगत, जीव जगत जिसमें कि वास करते हैं अर्थात समूचा परिवेश श्रीमय है। भगवान विष्णु को श्रीमान या श्रीमत या श्रीपति की संज्ञा दी गई है। कारण ये है कि श्री जो कि लक्ष्मी माता हैं, जो संपूर्ण वैभव के कारक हैं, उनके पति विष्णु हुए, इसलिए उन्हें श्रीपति की संज्ञा दी गई। अर्थात श्री उसी को, श्री ही संपूर्ण है, श्री स्वयंभू है। संपूर्ण संसार को आश्रय प्रदान करने वाली स्त्री के साथ रहने के कारण भगवान विष्णु को श्रीमान कहा गया, इसलिए वे श्रीपति हुए, श्रीमत हुए। भावार्थ यही है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि श्री के पति हुए, इसीलिए उन्हें श्रीपति कहा गया, श्रीमत कहा गया, श्रीमान कहा गया। अर्थात स्त्री से ही संपूर्ण समृद्ध जो सृष्टि है, संपूर्ण लोगों का जन्म हुआ है। तो फिर स्त्री को श्रीमती क्यों कहा जाए? मती मतलब ज़बरदस्ती का, उसमें ज़बरदस्ती क्यों घुसेड़ा जाए? विद्वान लोग तर्क देते हैं कि श्रीमान की अर्धांगिनी श्रीमती ही तो कहलाएगी। अर्थात उसका बताया गया कि उसका स्त्रीवाची शब्द बनाया गया। विडंबना है कि श्रीमान जी यह भूल जा रहे हैं कि वे खुद स्त्री से युक्त होने पर ही श्रीमान कहलाने का अधिकारी हुए हैं। अर्थात बिना स्त्री के वो श्रीमान हो ही नहीं सकते, श्रीपति हो ही नहीं सकते। तो फिर श्रीमती कहने का तात्पर्य ही एकदम गलत बैठता है। यहाँ पर श्रीमती कोई एक वैलिड शब्द नहीं है। और गूगल पर तो आप जो वर्ड ढूंढिएगा, जो लोग फीड करते हैं, जो सर्च करते हैं, वही गूगल वाला वापस से आंसर में वही दिखा देता है। तो आप गलत भी अगर उसे बताएंगे तो गूगल आपको गलत चीज़ को आंसर के रूप में आपको दिखा देता है। श्री स्वयंभू है। श्री का जन्म संस्कृत की स्त्री धातु से हुआ, जिसमें कि धारण करना और शरण लेना जैसे भाव है। जाहिर है समूची सृष्टि के मूल में स्त्री शक्ति ही है जो सब कुछ धारण करती है, इसीलिए श्री कहा गया, अर्थात जिसमें सब आश्रय पाए। तो फिर उन्हें श्रीमती क्यों कहा जाए? किसी भी स्त्री को सिर्फ श्रीमान नहीं कहा जा सकता, इसके अलावा श्री और सुश्री करने में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जिसके गर्भ से सब जन्मे हो, सर्वस्व जिसका हो, अब ऐसी स्त्री के सहचर श्रीमान कहलाएं तो समझ में आता है, मगर स्त्री की वजह से वे श्रीमान हैं, तो फिर श्रीमती होना तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी स्त्री को आप सीधा श्री से संबोधित कर सकते हैं। इसके पीछे का तर्क यही है। और ये जो श्रीमती जो था कि श्री से लक्ष्मी और मती से बुद्धि आया तो श्रीमती कहलाया, ये अतार्किक है मेरे समझ से। आप अपना समझ लगा सकते हैं। धन्यवाद।